ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर बाबा परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं और हम बच्चों के आगे हाजिर भी होते हैं और नाजिर भी होते हैं, माना नज़रों के सामने भी होते हैं। आकर के नज़रों के सामने होते हैं तो हाजिर नाजिर होते हैं, परंतु ऐसे ही नहीं आते हैं, हाथ खाली नहीं आते हैं। कोई पिता बहुत दूर से आता है तो बच्चों के लिए ज़रूर कुछ लाता है, ऐसे ही नहीं पहुंचता है। हाँ, घर आता है बहुत दूर से मुसाफरी करके तो ज़रूर बच्चों के लिए कुछ लाता है, क्योंकि बच्चे पूछेंगे पिताजी क्या लाए हो मेरे लिए, सब पूछेंगे क्या लाए हो हमारे लिए, इतना दूर से आए हो। तो भगवान आकर के हमारे सामने हाजिर नाजिर होकर के बहुत बड़ी सौगात देते हैं। कौन सी है सौगात? कौन सी सौगात है जो मनुष्य नहीं दे सकते हैं? कौन सी? हाँ, बाबा कहते हैं स्वर्ग की सौगात। मैं हथेली पर स्वर्ग लाता हूँ तुम बच्चों के लिए। और सौगात तो देते ही हैं, क्योंकि आते ही सबसे पहले यही साक्षात्कार कराया बच्चों को। फिर दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं आकर के तुम सबको ब्लेसिंग देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो कैसे ब्लेसिंग देते हैं? ऐसे नहीं केवल हाथ रखते हैं, लेकिन ब्लेसिंग देना माना अपने समान बनने के लिए पढ़ाता हूँ। सौगात तो लाता हूँ लेकिन पढ़ाई भी पढ़ाता हूँ। जिस पढ़ाई से, जिस ज्ञान से, योग से तुम बाप समान बनते हो, तो सौगात भी लाते हैं, ब्लेसिंग भी करते हैं, ताकि उस स्वर्ग में भी तो मालिक बन सको। दास दासी नहीं बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, प्रजा योग नहीं, दास दासी योग नहीं। लक्ष्य बहुत ऊंचा देते हैं, लेकिन बाबा ये भी जानते हैं कि सब तो नहीं बनेंगे, पर लक्ष्य तो बाबा बहुत ऊंचा देते हैं। तो कैसे इस समय बाबा हम बच्चों के सामने हैं, रोज़ उनकी हम मुरली सुनते हैं, रोज़ हम बच्चों के सामने आते हैं, इसलिए हम सबको आते ही ब्लेसिंग देते हैं कि बच्चे बाप समान बनो। नॉलेज देना माना जैसे बाप समान बनने की ब्लेसिंग देना। आप समान बनाते ना हर बात में, मास्टर, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर लवफुल, मास्टर। तो आज भी बाबा ने क्या मैं आके देता हूँ बहुत सुंदर रूप से बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। भगवान की मुरली सुनना माना वो हाजिर नाजिर है। वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। बच्चे कितने खुश होते हैं जब पिता बहुत अच्छी सौगात लाते हैं बच्चों के लिए और बहुत दूर से आते हैं। तो मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, वरदान भी देते हैं। तो बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। अपने जैसा हमको बनाते हैं,
ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता है। गीत भी बहुत बहुत सुंदर है, बहुत समय के बाद बजाए। मुझे अपने गले लगा लो, तो आगे शब्द है, वैसे गीत है, मुझको अपने गले लगा ले, है मेरे हमराही। सुना होगा ये गीत। तुझको कैसे बताऊं कितना तुमसे प्यार है। ये आत्माएं शिव बाबा को कहती है, बच्चे बाबा को कहते हैं, आप मुझे अपने गले लगा लो, मेरे हमराही हैं, हमको साथ में भी ले जाते हैं। तुझको कैसे बताऊं कितना तुमसे प्यार है। तो बाबा से हमारा कितना प्यार है हम कैसे बताएं? कोई माप है? कैसे बताएं? कई बार बाबा पूछते थे कितना प्यार है, इतना 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 इतना, ऐसे बाबा करते थे। फिर बाबा पूछते थे बच्चों का प्यार बाबा से ज़्यादा है या बाबा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है? तो आखिर क्या कहेंगे, किसका प्यार ज़्यादा है, बच्चों का या बाबा का? बाबा का। अच्छा, हमारा इतना नहीं है। खैर, तो गीत भी बहुत सुंदर है, मुझको अपने गले लगा लो। और बाबा गले लगा ले को कौन सा शब्द देते हैं? हाँ, गले की माला बना लो, क्योंकि गले लगते मना जैसे माला बनाते ना, तो बाबा उसको कहते हैं गले की माला। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है। बाबा मुझको अपने गले लगा लो। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। जो बंधेली है उनको बाबा विशेष गोपिका कहते हैं। वो गाती है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। भागवत में बहुत कथाएं हैं कैसे वो गोपिकाओं को बहुत बंधन डालते थे उनके पति, और वो तड़पती थी श्री कृष्ण को मिलने के लिए, कितने उनको कष्ट देते थे, लेकिन फिर भी कैसे आ जाती थी, मुरली की तान सुनती थी और भाग आती थी कृष्ण से मिलने के लिए। तो बहुत ऐसी कथाएं हैं भागवत में विशेष। तो बाबा कहते हैं उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वो गाती है हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती है, गोपिकाएं सब यहाँ जानती है, परंतु बांधेली है, दुखी है, चाहती है कि बाप हमको गले का हार बना दे, हम भी बाबा के गले का हार बन जाए। हाँ, ये भी चाहती है। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती है कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। विकार के वश है आसुरी स्त्री पुरुष, और बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। तो क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है, बच्चियां चाहती है हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, अब सामने हो तब तो उनके गले मिले ना, उनके गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब भी कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है गीता, तो गीता को उठाएंगे। जो जो जिस धर्म का है वो शास्त्र हाथ में उठाते हैं।
तो क्योंकि हाँ उस पर हाथ रखते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा, मना जैसे वो शास्त्र हाथ में उठाया, मना जैसे उसको ईश्वर को हम हाजिर नाजिर समझते हैं। तो गीता हाथ में लेते हैं क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं, एक ईश्वर, एक ईश्वर से नहीं सर्वव्यापी, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर है, ऐसे तो नहीं कहते। सबका कसम उठाते हैं, ऐसे तो नहीं है, एक ही ईश्वर का कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, इस समय तो नहीं है। दुनिया वाले कहाँ कहेंगे है, लेकिन हम तो कहते हैं हाँ हाजिर नाजिर है। इस समय तो नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है, क्योंकि तुम उसको जानते हो। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या करके किया, ये कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया, सोमनाथ ने, शिव ने क्या किया वो पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर युग डाल दिया है। शिव बाबा तो संगम युग पर आए तो उन्होंने लिख दिया श्री कृष्ण गीता का भगवान, और उनको द्वापर अंत में दिखा दिया, द्वापर में आए तो संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वो निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वो हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, हाँ ब्लेसिंग देते हैं, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लेसिंग है। ज्ञान देना यही उनकी ब्लेसिंग है। इस नॉलेज की ब्लेसिंग से तुम नर से नारायण बनते हो। वो ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब श्री कृष्ण तो सिखला न सके राजयोग, वो खुद राजाओं का राजा बना है। राजयोग सीख कर वो खुद राजाओं का राजा बना है। वो सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण तो नहीं होगा जो राजयोग सीख कर राजाओं का राजा बना, उनकी वंशावली, उनकी सारी राजधानी होगी। वो सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण तो नहीं होगा, वो तो सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी, पूरा राज्य घराना था। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ, अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप भी जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। हाँ, यहाँ भी आते हैं ना बाबा मिलन के लिए, तो क्या नीचे देखो तो शांतिवन के बाहर क्या लोग खड़े हैं, खरीदते रहते। इतना क्या खरीदेंगे, आपके शहरों में नहीं है ना, नहीं है क्या जो आप यहाँ से खरीदते हो। कहते नहीं, हम जाएंगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी क्या ले आई, डैडी क्या ले आए, तो बच्चों के लिए लेके जाना होता है। भगवान आएगा तो क्या लाएगा, कोई छोटी मोटी सौगात थोड़ी लाएगा, वो तो स्वर्ग लाएगा ना। तो देखो बाबा कहते हैं अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, लौकिक बाप ही इतनी सौगात ले जाता है बच्चों के लिए, तो ये तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी आएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला न सके। इस पर भी एक ड्रामा बनाया था, विदेशियों ने ड्रामा बनाया था कुछ साल पहले। उसमें दिखाया था कि एक बच्ची है, हमेशा नाराज निराश रहती है, उनको कुछ चाहिए, सौगात चाहिए, तो माँ उसको ये देती है, वो देती है।
वो खुश नहीं है, किसी भी सौगात से खुश नहीं है। फिर आखिर बाप आता है और इतना बड़ा स्वर्ग लाता है, वो बनाया उन्होंने स्वर्ग, देवी देवताएं, और वो इतना बड़े ट्रॉली में लेकर के आता है और वो देख करके खुश हो जाती है, मुझे स्वर्ग की सौगात बाप से मिली है। तो बाबा कहते हैं दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी आएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला न सके, मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है। सतयुग में अंग अंग में सुगंध है, कितना सुख है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन, हाँ बाबा कहते हैं, कल भी बताया ना बाबा ने, ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। तो मेरे से कल किसने पूछा, बाबा ने कहा ये तन कीड़ों से भरा हुआ, इसका मतलब क्या है? कीड़े थोड़ी हैं, लेकिन हाँ वायरस देखो, बैक्टीरिया देखो, ये वायरस वो वायरस लगे हुए हैं ना शरीर में, फिर भी शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति है तो उनका सामना करती है और उनको ख़त्म कर सकती है। या एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए कहेंगे भाई इनसे दूर रहो क्योंकि आपका इनको लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर तो वायरस और बैक्टीरिया से भरा हुआ है, जर्म्स, कीड़े, पता नहीं क्या क्या है। तो बाबा, हाँ तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते थे, भ्रमरी बना देते हैं, फिर भूं भूं करके सबको पंख लगा देते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहाँ के शरीर कितने सुंदर है। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तो कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में, कितना फर्क है। हाँ, सतयुग के शरीर और कलयुग के शरीरों में कितना फर्क है। 5000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था, वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते थे, सोने का बर्तन। ये बुद्धि भी ठिक्कर की थी, भित्तर की थी, बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि थी, अब बाबा उसको सोने की बुद्धि बनाते हैं। बाबा ठिक्कर के बर्तन को तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं, कितनी हमारी सेवा करते हैं और क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी देखो क्या पार्ट है, क्या से क्या बनाते हैं, तो कितना बड़ा पार्ट है बाबा का। फिर टीचर का भी पार्ट बजाते हैं, फिर सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। हाँ, केवल बाप का पार्ट नहीं बजाते, टीचर का भी पार्ट, सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, उनका कोई नहीं है बाप टीचर गुरु। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं, हम नरक में है ये तो जान नहीं सकते। फिर उनसे और आगे कि वो भगवान आके हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, ये तो किसी को भी पता नहीं। चलो ये तो कह देंगे हम नरक में, पर भगवान स्वर्ग का मालिक बनाते ये थोड़ी किसको पता है। तो बाबा कहते हैं जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अपने को वो नहीं समझते कि हम कोई ऐसे विकारी पतित हैं। तो बाप आया है ज्ञान देकर काले से गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। मास्टर है ना, क्यों नहीं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ 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 बच्चे भी हैं, तो शिव बाबा ज्ञान सूर्य तो हम मास्टर बनते हैं। और ब्रह्मा बाबा को भी कहेंगे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा, या बाबा को ज्ञान चंद्रमा कहेंगे, माँ है। तो बाबा कहते हैं
इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। वो ये कह नहीं सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। न पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बना सकते हैं कि वो पति पत्नी को कहे आप दोनों साथ में रहो और पवित्र रहो, ये कभी नहीं कह सकते। वो तो और ही कह देंगे हाँ स्त्री तो आग है, स्त्री तो ये है और हम तो घी का घड़ा है, कपूस आदि, इनसे कैसे रहेंगे। तो वो तो छोड़ के चले जाते। और बाबा क्या करते, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते, ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो इस संसार के सुख को कागविष्ठा समान समझते। तो कैसे कहेंगे हम तुमको राजाओं का राजा बनाते। वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़ देते हैं। डर कर पत्नी के साथ रहेंगे तो विकार सताएंगे, इसलिए डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है। युगल आते हैं बाबा के सामने, बाबा को कहते बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। बाबा ने कराए भी हैं। कन्या पर बहुत मार पड़ती थी, बहुत मार, तो इसलिए फिर बाबा ने करवाया था गंधर्वी विवाह। हम जल नहीं मरेंगे, हम जल नहीं मरेंगे। हाँ, तो गंधर्व विवाह करके पवित्र रहते हैं। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे, हम जल नहीं मरेंगे कहते हैं। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणीय भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? एक पिता के बच्चे हो गए हम दोनों, तो कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, यानी विकार के लिए शादी नहीं, लेकिन उस कन्या को बचाने के लिए, असुरों से बचाने के लिए विवाह किया। तो गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है शास्त्रों में, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो जो इकट्ठे रहते हो, आप तो भी पवित्र रहते हो। ये कितनी बड़ी बहादुरी है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। हाँ, कराते हैं शादी। चर्च में भी शादियां होती है, बहुत होती है, सारी चर्च में होती है। भले कोई रिसेप्शन भी रखे पर चर्च में भी जरूर शादी करते हैं। चर्च में भी शादियां होती है। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? उसने जो बातें कही वो समाज को मंजूर नहीं था, इसीलिए उसको क्रॉस पर चढ़ा। उसने पवित्रता की भी तो बात कही होगी, तो नहीं पसंद था लोगों को, तो क्रॉस पर चढ़ाया। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफतें तो आती है ना। यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती आफतें। आफतें किस पर आई? इनको कहा तुम इतनी छोटी छोटी कन्याओं को कहते हो पवित्र बनो, योगी बनो, उन्होंने दुनिया कहाँ देखी है? तो बाबा कहते थे बच्चे ये तो मैंने तो कहा ही नहीं है, ये तो शिव बाबा ने आके कहा। मुझे भी कहा, मुझे भी क्या मालूम था, मुझे भी कहा तो मैं भी पवित्र बना। हमने भी प्रतिज्ञा की, तो ऐसा नहीं कि खाली इन्होंने की, हम भी तो साथ में थे। तो बाबा कहते हैं हाँ, क्योंकि पवित्रता जरूर चाहिए। धर्म की स्थापना में पवित्रता जरूर चाहिए। बिना पवित्रता के धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। अनेक मठ पंथ ऐसे शुरू हो जाएंगे, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। अभी तो बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो कितनी पवित्रता चाहिए। तो बाबा कहते हैं कहा हाँ,
आफतें तो आती है, विघ्न पड़ते हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में, उस पर आती है। उन पर कलंक लगे, ब्रह्मा बाबा पर। वाट वेंदे बामण फाथो, सिंधी में कहते हैं, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। क्योंकि बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो समाज में इनका कितना नाम था। हाँ, लखीराज बाबू के नाम से इनको पहचानते थे सब, इतना बड़ा जौहरी था, कितना सम्मान मिलता था। और जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने पवित्रता की बात कही और गालियां मिलने लगी। तो देखो, तो बाबा कहते थे, बाबा आप आए तो ये सब गालियां खा रहा हूँ। हाँ, बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुमने भी तो मुझे बहुत गालियां दी, सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले सब में, तो गालियां ही दी ना। अब थोड़ी बहुत गालियां खाओ बाबा, शिव बाबा के खातिर, कोई बात नहीं। तो बाबा कहते हैं, ये थोड़ी कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ, ये थोड़ी ये कहता मैं श्री कृष्ण हूँ। अब श्री कृष्ण का साक्षात्कार इनसे होता था, तो लोग ये भी ग्लानि करते थे, ये अपने आप को श्री कृष्ण कहलाता है और कहता है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, क्योंकि साक्षात्कार होते थे ना, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे। तो इसीलिए वो समझते थे ये अपने आप को श्री कृष्ण कहलाता है। अब ये थोड़ी कहता है मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते हैं, हाँ कहते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या कहता है कि मैं भी राजयोग सीख कर नर से नारायण बनूंगा, अब नहीं हूँ। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। तो क्षत्रिय, हाँ फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने, क्योंकि फेल होंगे तो क्षत्रिय बनेंगे। अब देखो क्षत्रिय कौन बनते हैं, फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली, 33%, अभी तो पता नहीं कितना है, पर पहले तो 33% था। पासिंग मार्क्स अगर चाहिए हमको कोई सब्जेक्ट में तो 33 से ऊपर चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो फेल। तो बाबा कहते राम को 33 से कम मार्क्स मिले, 33 मार्क्स से कम मिला तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं, सतयुग के जो होंगे वो त्रेता में तो आएंगे ना, परंतु राम सीता त्रेता युग में राजा बने। तो कई पूछते हैं क्या वो आत्मा भी सतयुग में थी जो फिर त्रेता में आके राम सीता बने? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीता राम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते हैं, फिर सीता राम नाम चला आता है। इसका मतलब राम सीता की आत्मा भी तो सतयुग में होगी न, पर त्रेता में जैसे आई तो उनको राजाई मिली। फिर सीता राम नाम चला आता है, लक्ष्मी नारायण का नाम खलास हो जाता है, वो भी राजगढ़ाने के ही होंगे ना, लेकिन फिर उनको राजाई मिली। अब प्रश्न पूछता हूँ, बाबा ने एक प्रश्न पूछा सभा से, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? स्वदर्शन चक्र कौन सा है? तो एक दो से पूछा स्वदर्शन चक्र कौन सा है, तो बाबा तो जवाब दिया होगा बाबा देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये स्वदर्शन चक्र है। तो बाबा ने कहा हाँ ये है चक्र। कैसे? देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र फिर अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। हाँ, गीत फिर बाबा को याद आया, तुम्हारा बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी जो है, ऐसी बच्चियां भी है जो बंधन में है, तड़पती है, क्योंकि ये है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है, वो तो माँ है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन? कौन है जगत अम्बा का पिता?
कौन है? बोलो कौन है? शिव बाबा। जगदम्बा का पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। परंतु जगदम्बा का पिता कौन है ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि हाँ ये सरस्वती बेटी है ब्रह्मा की। पुजारी लोग ये नहीं जानते हैं कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ वहाँ बनेंगे युगल पर, यहाँ तो बाप बेटी है ना। तो ये सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर ये सरस्वती बनती है। वही लक्ष्मी फिर सरस्वती बनती है 84 जन्म के बाद। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी था, ब्रह्मा बाबा के पास ये ज्ञान थोड़ी था। इसमें ज्ञान होता, अब ये और बात कई, ये उस समय ये कलंक लगा कि इनको किसी गुरु से ज्ञान मिला है और वो जो गुरु ने ज्ञान दिया है वही सबको दे रहा है। और बाबा कहते थे कोई गुरु से ये ज्ञान नहीं मिला है, क्योंकि गुरु तो बहुत किए थे ना बाबा ने। तो फिर बाबा उसका जवाब देते, इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, इनको तो ज्ञान ही नहीं था। फिर चलो उस गुरु की महिमा भी करते बाबा कि मेरे को इस गुरु ने हमको ज्ञान दिया। फिर उस गुरु के शिष्य भी और होते जो कहते थे कि भाई ये ज्ञान जो ये दे रहा है हमको फलाने गुरु ने दिया, पर ये तो बिल्कुल नया ज्ञान। फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वो भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ। मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ, पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो ये फिर माता हो गई, इसलिए उनको मात पिता कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, ये माँ वो बाप। इसलिए तुम्हारा इसलिए उनको मात पिता कहते हैं। तुम मात पिता जो गाते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती के लिए नहीं कहते। तुम मात पिता बालक तेरे, ये ब्रह्मा सरस्वती के लिए नहीं है, ये तो बाप बेटी है। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो तुम मात पिता जो गाते वो ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कहते। ब्रह्मा थोड़ी वैकुंठ का रचयिता है, वैकुंठ का रचयिता तो शिव बाबा है। बाप तो बाप है और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है, माँ है, बड़ी माँ है। कलश पहले इनको मिलता है क्योंकि शिव बाबा इनमें प्रवेश करके इनको ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के कान सबसे पहले सुनते हैं। तो ज्ञान का कलश ब्रह्मा को मिला, ये माँ को मिला। परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है, मम्मा को आगे रखा, माताओं बहनों को आगे रखा। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। बहुत ऐसे सन्यासी भी होते हैं जिनको सरस्वती का टाइटल मिलता है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, मन मना भाव। इतनी बातें बाबा ने गुह्य राज बताए, फिर बाबा कहते मन मना भाव। बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवारी होंगे ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो है, तो प्रजा की भी दास दासियां होगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियां तो है, वो सब यहाँ ही बन रही है। यहाँ तो सब राजा रानी है ना, यहाँ तो कोई दास दासी प्रजा तो नहीं बैठे हैं। तो बाबा कहते सब यहाँ बन रहे हैं, ये सब यहाँ है। तो बाबा कहते हैं ये सब यहाँ ही बन रही है। पूछो तो बता सकते हैं, बाबा से पूछे कोई तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में न आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा। आप पूछ तो सकते हैं, लेकिन चलो बाबा कह दे तुम दास दासी बनोगे
तो वो तो फंक हो जाएगा, इसलिए बाबा तो बताते नहीं हैं। परंतु ये तो जरूर बाबा सावधानी देते हैं कि अगर तुम्हारा योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में ही बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। क्योंकि अगर कोई कहते हमको खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उदास रहता हूँ आदि आदि, इसका मतलब बाबा की याद नहीं है। अगर बाबा की याद होती तो क्यों खुशी नहीं रहे, क्यों उदास रहेंगे? बाबा ने तो सब कुछ दिया है। तो बाबा कहते हैं शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग तो अशोक वाटिका है। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। वहां तो दिखाते रामायण में कि रावण ने उसको अशोक वाटिका में रखा, पर बाबा कहते हैं वो बेचारी दुख में थी ना, तो अशोक वाटिका थोड़ी थी, वो शोक वाटिका थी। सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं। मनुष्य को चिंता रहती है ना कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। उस समय तो बहुत टेंशन था, अमेरिका रशिया का वॉर, क्योंकि बहुत हथियार बनाते जा रहे थे, तो कोल्ड वॉर उस समय था बहुत। कभी भी कोई अटैक करे, अभी भी ऐसा ही है, कभी भी अटैक करे, चिंता तो रहती है। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं, अब हम क्या कहते हैं, लोगों को चिंता है लड़ाई होगी तो क्या होगा, और हम क्या कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुले। हाँ, लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुले, ऐसे है। क्या कहेंगे, लड़ाई लगे भले तो स्वर्ग के गेट खुले, पर पुरुषार्थ पूरा किया है बाबा? फिर वो भी पूछते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अच्छा याद रखना, अच्छा याद रखना, पहले भी बाबा ने सावधान किया, अभी फिर सावधान कर रहे हैं। अच्छा याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। जो अगर कोई आर्मी में, एक देश का आर्मी का व्यक्ति दूसरे देश के आर्मी में चला जाए और उनको सारी सीक्रेट्स बताए और फिर वो पकड़ा जाए तो उसको बहुत सजा मिलती है, उसको ट्रेटर कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। ये तो सुप्रीम जज भी है, तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी। फिर श्री कृष्ण का चित्र बाबा ने दिखाया, वहाँ है हिस्ट्री हॉल में श्री कृष्ण का चित्र। देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो न कपड़े चुराए और न ही कंस जरासंधी को मारा। श्री कृष्ण के लिए कितना बड़ा कलंक लगाया है। भागवत में आता है कि बेचारी गोपियां जमुना में नहाने के लिए गई तो अपने वस्त्र उतार के रखे थे किनारे, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो सारे कपड़े चुरा लिए और ऊपर बैठा रहा पेड़ के ऊपर और उनको दिखा रहा है कि आपके कपड़े उठाए। देखो अब ऐसा कलंक लगाया। और बाबा क्या बताते इसका अर्थ, कौन से कपड़े चुराए बाबा ने? दे अभिमान रूपी वस्त्र, बाकी वो कपड़े थोड़ी किसके चुराएंगे। तो कितना बड़ा कलंक। तो बाबा कहते हैं अब इसने तो कपड़े, इसने न कपड़े चुराए हैं, हाँ श्री कृष्ण ने न कंस जरासंधी को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का भी मुंह भी काला कर दिया है। अब सांप ने डसा काला कर दिया। कितने कलंक बाबा कहते लगाए हैं। अच्छा अब बाबा का देखो, अब याद प्यार भी बड़ा सुंदर। बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है, तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना। फिर विष्णु बनेंगे तो दिन में जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो,
ब्रह्मा बाबा क्या है? दादा कहो, माना बाबा को दादा लेखराज कहते थे, बड़ा भाई। तो दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? जानते हो, बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करते होंगे। बाबा माफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वो भी तो प्रजा में आएंगे। हाँ, जो जैसी मदद करते हैं उस अनुसार पद पाएंगे। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है। चलो, धन से सेवा करते हैं तो फिर साहूकार प्रजा बनेंगे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एक छोटा सा मम्मा का भी क्लास है, वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरा, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में स्थित रहे हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। सुना, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। सबके प्यारे बनेंगे तो सबसे पहले तो परमात्म प्यारे बनेंगे, और परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अब मम्मा की छोटी सी मुरली है। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है। तो ऐसे अनादि अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? हाँ, उनके टुकड़े टुकड़े हुए। अंश माना उनका टुकड़ा, उनका पीस। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? हाँ, कट जाए, ये कैसे हो सकता है? आत्मा ही अजर अमर है तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है। हम आत्मा परमात्मा के टुकड़े नहीं हैं, उनकी संतान है। तो हम उसके वंशज ठहरे। हाँ, वंश है न कि अंश। हम उनके वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। फिर अंश कैसे हो सकते?
इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, अविनाशी हूँ, जागती ज्योति हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। जागती ज्योति दीवा है जो कभी बुझता नहीं, शिव बाबा। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ, शिव बाबा। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज्यादा नहीं होती। हाँ, उनकी भी कम ज्यादा हो पावर नहीं, वो तो सदा एक सिर है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्यों सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? क्यों? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसे समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? घड़ी घड़ी आता है और अपनी शक्ति चलाता है एक एक के लिए, तो वो सर्वशक्तिवान कैसे हो? सर्वशक्तिवान तो एक ही बार आकर के सबको शक्ति देगा। तो बाबा, तो मम्मा कहती है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है कि घड़ी घड़ी उसको आना पड़े अपनी शक्ति दिखाने। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति में क्यों प्राप्त हो, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो करते हो? तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता, अर्थात बीच बीच में नहीं आता। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब तो उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति।